गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इस वीडियो लेक्चर में बीम टू बीम कनेक्शन बनाएंगे स्टील ड्राइंग में। ओके, तो क्या बनाना है? डिटेल एलिवेशन बनाना है। किसका? बीम टू बीम कनेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग साइजेस। हमने जो लास्ट 2 वीडियो बनाई थी उसमें हमने कॉलम टू बीम कनेक्शन बनाया था और ठीक है, 2 सीटेड कनेक्शन और फ्रेम कनेक्शन बनाया था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बनाएंगे बीम टू बीम कनेक्शन। ठीक है, बीम को बीम से कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। मानो ये एक सेकेंडरी बीम है, ठीक है, और सामने से देखने पर आपका एक मानो ये बीम है। ठीक है, ये बीम इस तरीके से है, सामने से देखने पर ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये इस तरीके से है। ठीक है, और ये सामने से ये पीछे की तरफ जा रहा है मानो। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होता हुआ ये पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सामने से क्या दिखाई देगा? ये लाइनें दिखाई देंगी आपको, ये डेप्थ दिखाई देगी। ठीक है, और इसकी डेप्थ दिखाई देगी। ओके, इसकी डेप्थ थोड़ी सी ऊपर आती हुई दिखाई देगी और नीचे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। और एक बार बुक में भी आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से इसका फिगर रहेगा, कुछ इस तरीके से फिगर रहेगा। ओके, तो इसमें क्या रहेगा? सामने से देखने पर ये विड्थ दिखाई देगी, जो 300 mm वाले जो साइज था, मैन बीम था, जो मैन गाइडर था, उसका ये डेप्थ दिखाई देगी। ठीक है, ये विड्थ स्टील टेबल में दे रखी हुई है, इसके लिए 140 mm है और डेप्थ 300। ठीक है, और ये सेकेंडरी बीम का ये डेप्थ दिखाई देगा आपको, ये और ये क्लेट दिखाई देंगी सामने से। तो फिगर बना लेते हैं। ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया है। ठीक है, हमें फ्रंट एलिवेशन बनाना है। ओके, तो बना लेते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है इसमें? मैन बीम इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम दे रखा है 300 और @48.1 kg पर मीटर। ओके, और 48.1 kg पर मीटर का मतलब क्या होता है? मैंने समझाया था आपको। तो 1 मीटर में उसका जो वेट है वो 48.1 kg है। ओके, आपका सेकेंडरी बीम दे रखा है, सेकेंडरी बीम ISLV 250। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 250 @27.9 kg पर मीटर। थोड़ा सा हल्का है क्योंकि कितना वेट है 1 मीटर में इसका? 27.9 kg। क्लिट एंगल जिनसे इनको कनेक्ट किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 80 mm मल्टीप्लाई बाई 80 और 8 mm की थिकनेस दे रखी है। फ्रॉम स्टील टेबल से हम क्या देखेंगे कि ISMB 300 के लिए इसकी जो बिड्थ होगी, जो थिकनेस बिड्थ होगी फ्लेंज की, वो कितनी दे रखी है? 140 दे रखी है और उसकी डेप्थ 300 mm। ओके, TF थिकनेस ऑफ, जो थिकनेस दिखाई देगी वो 12.4 mm। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और थिकनेस ऑफ वेब कितना दिखाई देगा आपको? 7.5 mm। ओके, अब फॉर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम के लिए, ठीक है, देखते हैं थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है? 8.2 है mm है और TW 6.5 mm है। ओके, अब इसमें स्केल जो मान के चलेंगे वो 1/10 का स्केल हम लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो सामने से दिखाई देगा हमें मैन बीम दिखाई देगा, तो मैन में जो है वो आपको गाइडर दिखाई देगा। तो सबसे पहले गाइडर का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, गाइडर का, तो आपको गाइडर के लिए एक मानो एक सेंटर लाइन, ठीक है, एक सेंटर में या कहीं पर भी एक पॉइंट लगा दिया आपने। ठीक है, अब इस पॉइंट से 140 mm बिर्थ है। ठीक है, जो फ्लेंज है उसकी बिर्थ 140 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1/10 के स्केल पर, तो कितना आएगा? 1.4। तो 1.4 में 70 इधर 70 इधर। ठीक है, तो करीब 1.4 मीटर है। ठीक है, स्केल पर कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.4 सेंटीमीटर में हम देखेंगे ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर में 70 इधर, मतलब 0.7 इधर। ठीक है, 0.7 इधर और 0.7 इधर। पॉइंट 7 इधर और 0.7 इधर। इसके बाद में इसकी थिकनेस दे रखी है फ्लेंज की, कितना? 12.4 करीब 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर या 2 mm के करीब। ठीक है, इसकी थिकनेस रहेगी सेंटर से। ठीक है, इसकी जो बिर्थ दे रखी है 7.5, तो करीब अगर देखा जाए तो ये ठीक है 0.2 के करीब ही मान के चलो आप इनको दोनों को। ठीक है, 0.2 के करीब, जितना ये थिकनेस दें इतना ही। ठीक है, इसके नीचे आपने ये लगा दिए पॉइंट मानो। ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इधर और इधर कितना पॉइंट, ये रहेगा करीब 0.1 सेंटीमीटर इधर, 0.1 इधर, तो 0.2 का मान के चलेंगे आप। ठीक है, और ये 0.2 का ये।
ठीक है, थोड़ा राउंडेड रहता है। और इसका जो डेप्थ है इसका जो डेप्थ रहेगा वो कितना है, टोटल 300 टोटल यहाँ तक। ठीक है, फिर इसी से पॉइंट कर लेंगे, पॉइंट करने के बाद में ये रहेगा, इधर भी पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ठीक है। अब ये कितना है, इसका 300 दे रखा है। ठीक है, टोटल जो डेप्थ दे रखा है इसका 300 दे रखा है। और 300 का आधा कितना हो गया, ठीक है, 300 का आधा हमारा हो गया, ठीक है, 150। ठीक है, तो 1.5 पर हमने मानो ये पॉइंट लगा दिया, 1.5 पर आधे पर, बिल्कुल 300 के आधे। और उससे अब ये कितना दे रखा है, जो इसका जो सेकेंडरी बीम है, ठीक है, तो मैन बीम जो दिखाई देगा आपको, आई सेक्शन दिखाई देगा इस तरीके से। दोनों ये सेम रहेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे, मतलब कम बढ़ती नहीं रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, खींचने में थोड़ा सा हो गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे 250। ठीक है, 250 में कितना, 125 इधर और 125 नीचे, तो 1.25 सेंटीमीटर ऊपर और 1.25 सेंटीमीटर नीचे हमने मानो ये पॉइंट लगा दिया, 1.25 सेंटीमीटर ऊपर और 1.25 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, तो ये हम सेकेंडरी बीम जाता हुआ दिखाई दे देगा। ओके, बिल्कुल सेम सीधे। ठीक है, सेकेंडरी बीम। अब इसमें जो सेकेंडरी बीम का क्या दिखाई देगा आपको, वो थिकनेस भी दिखाई देगा सामने से देखने पर। तो ठीक है, इसका जो थिकनेस है वो फ्लैंज का 8.2 है, तो करीब 2 mm के करीब मान के चलिए। जैसे मानो वैसे तो ये 0.1 के करीब आएगा। ठीक है, तो 0.1 के करीब आएगा, तो 0.2 मान के चलिए, तो पॉइंट सेम ऐसे ही। और ये कंस्ट्रक्शन लाइन दे देंगे इसमें। ठीक है, आगे भी जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, ओके। ठीक है, सामने से ये दिखाई देगा, इसको थोड़ा सा हैचिंग कर देना, आप चाहे हैचिंग करना चाहें हैचिंग, या फिर पेंसिल से इसको ब्लैक कर देना। ओके, ठीक। ये आपका जो डेप्थ है वो कितना है, 250। ठीक है, 250 mm, 250 mm। ठीक है, 250 mm। और ये पूरा जो थिकनेस है वो कितना है आपका, 300। ठीक है, तो और ये 140 mm। एक 140। ठीक है, और ये डेप्थ टोटल रहेगा 300। ठीक है, 300। ये 300। ये क्या है आपका, सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं आप, सेकेंडरी बीम। साइज 250 27.9 kg पर मीटर। ठीक है, और ये आपका मैन गाइडर हो गया। ठीक है, मैन गाइडर, जो मैन गाइडर है आप इसको दे देना, मैन गाइडर
ठीक है। मेन बीम जो है आपका कितना 300 ISMB इधर भी रहेगा ISLB, ठीक है। 348.1 kg पर मीटर, ठीक है। अब देखिए इनको, अब आपको क्या करना है, क्लिट से देखना है, ठीक है। तो क्लिट कैसे दिखाई देंगे, मैंने दिखाया था आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरीके से क्लिट है, ये सामने से इसकी थिकनेस दिखाई देगी और ये, ठीक है, और ये लेंथ दिखाई देगी इस तरीके से, ये वाली, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो क्लिट दिखाई देगी हमारी, ठीक है, तो कुछ ऊपर से, ऊपर जैसे मानो ये 250 है तो करीब 25 ऊपर से छोड़ देना, 25 mm के करीब, ठीक है, 25 नीचे से, ठीक है। तो 25 ऊपर से 25 नीचे से, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, ये 8 mm का, ठीक है, ये 8 mm का, ये इसका थिकनेस दिखाई देगा 8 mm का दोनों तरफ, 8 mm का थिकनेस। इसके बाद में ये क्या है 80 mm, तो 8, ठीक है, 80 mm, तो 0.8 सेंटीमीटर का, 0.8 सेंटीमीटर का ये आपको और दिखाई देगा। फिर इसमें आपको रिवेट लगा देनी है। ओके, एक क्लिट एंगल, ये क्या है आपका सेकेंडरी बीम है, ये गाइडर, और ये क्लिट एंगल, ठीक है, क्लिट एंगल देख लेते हैं इसको, चलो इधर ही लिख देते हैं, क्लिट कितना 80/80 गुणा 8 mm, ठीक है, क्लिट हो गया आपका, ठीक है। ISA, ठीक है, ISA क्लिट, ISA 80/80 इंटू 8 mm, ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फिगर बनेगा, ठीक है, बीम टू बीम कनेक्शन। तो सामने से देखने पर क्या दिखाई देगा आपको, ये बीम आता हुआ दिखाई देगा और इसकी डेप्थ दिखाई देगी 300 की है, तो इसलिए क्या रहेगी, ये ज़्यादा दिखाई देगी और ये कम दिखाई देगी, ओके। तो इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको फिगर बनाना है इसमें। ये क्या है आपका एलिवेशन, इसको फ्रंट एलिवेशन, ठीक है, फ्रंट एलिवेशन, एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, ठीक है, फ्रंट एलिवेशन है ये बीम टू बीम कनेक्शन, ओके। तो आप ये काफ़ी सिंपल है, अगर आप बनाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है 250 का खींच देना है ऐसे, और ये थोड़ा सा गैप देके, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा गैप देके एक बार में ही पूरा खींच सकते थे, सीधी सीधी लाइन है, और ये इसकी डेप्थ रहेगी, ये थिकनेस, ठीक है, दोनों तरफ की, और ये कितना छोड़ना है, ये 25, ठीक है, 25 mm के करीब ये दोनों तरफ से छोड़ देना है, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आप बना के देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, ओके, थैंक यू।